छोटा सा पप्पी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इन्हीं को समर्पित हूँ। मैंने अपनी लाइफ को एनिमल्स को समर्पित किया है। मुझे लगता है कि यही मेरा परिवार है, सब कुछ मेरा यही है। गवर्नमेंट से या कहीं ऐसी किसी चीज़ से तो हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी भावना होगी ये अच्छा काम करते तो हम भी करें। हमारे साथ रूबी जी हैं और 5 साल पहले इनकी कार के नीचे एक पप्पी आ जाता है और उस हादसे में छोटे से पप्पी की जो है मौत हो जाती है। इस कदर इनके दिल को ठेस लगी, इनको पछतावा हुआ, तो पश्चाताप करते हुए ये ऐसा हुआ कि इन्होंने जितने भी स्ट्रीट डॉग थे जिनको ज़रूरत थी उनका इलाज करना शुरू कर दिया और आज 40 पप्पी जो हैं फिलहाल इनके पास हैं जिनका ये इलाज कर रही हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, इनको लगता है कि गली के अंदर वो कीड़े चल रहे होते हैं, उनको ये अपने यहाँ पर ले आती है। किस तरह से क्या हादसा हुआ था एक बार रूबी जी बताइए। लगातार आज 40 पप्पी आपके पास हैं आज। मैं अपने घर से निकली थी, सेक्टर 13-17 जा रही थी, तो अचानक से हमारे गुरुजी का एक इवेंट था तो उसके कार्ड बांटने जा रही थी। तो अचानक से एक छोटा सा पप्पी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जब मैं गाड़ी को साइड में रोकती हूँ और उसको देखने के लिए उतरती हूँ तो इतने में मैं देखती हूँ कि उसकी माँ जो है उस बच्चे की और उसका एक छोटा बहन भाई उसको देखने के लिए आते हैं और वो उसको ऐसे हाथ मार के हिलाते हैं जैसे वो उसको उठाना चाहते हैं, लेकिन वो तो मर चुका था, वो उसको उठा नहीं पा रहे हैं। तो जिस हिसाब से वो उसकी माँ जब रोती है तो वो जो उसका रोना चीखना था वो मुझे अंदर तक हिला के चला गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसकी शायद जिम्मेवार मैं खुद हूँ कि मैंने इसकी मौत मतलब इसकी जान को मैंने ले लिया। तो उस दिन से मैंने अपने जीवन में एक प्रेरणा ली कि शायद मैं इसे तो नहीं बचा सकी, लेकिन जिसको भी मेरी ज़रूरत होगी, जिस भी जानवर को, मैं उसकी अपनी जीवन से भी ज़्यादा उसकी हेल्प करूँगी और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उनके लिए करूँगी। उसी प्रेरणा के चलते हुए मैंने अपना शेल्टर बनाया, जहाँ पर अभी फ़िलहाल मेरे पास 40 डॉग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनमें से 6 से 7 डॉग मेरे पास पैरालाइज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे डॉग ऐसे हैं जिनका रेगुलर ट्रीटमेंट चलता रहता है, किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, किसी को जख्म है, किसी का कान गला पड़ा है। बहुत सारे ऐसे डॉग हैं मेरे पास जिनका अंडर ट्रीटमेंट है और वो यहीं पे रहते हैं। 40 डॉग्स को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, उनका टेक केयर कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, परिवार के लोग नहीं बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप? परिवार के लोग भी बोलते हैं, मेरी फैमिली में मेरी माताजी हैं तो वो भी मुझे कहती हैं कि तूने अपनी लाइफ को क्या बना लिया है कुत्तों के साथ रह के। लेकिन मुझे अब इनके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि यही मेरा परिवार है, सब कुछ मेरा यही है। मुझे तो हर किसी में ही भगवान नज़र आता है। मेरे को तो लगता है मेरे लिए शायद भगवान ने ही मुझे सिलेक्ट किया है इस काम के लिए, कि भी ये एक ड्यूटी मुझे दी गई है कि तुमने इनकी मदद करनी है, इनके काम आना है। तो बस इसलिए अब परिवार वाले भी समझ गए हैं, 1 साल हो गया मुझे शेल्टर चलाते हुए, तो वो लोग भी समझ गए हैं कि इसने मानना तो है नहीं, ये करेगी तो अपने दिल की, तो वो भी 1-2 बार बोल के ही चुप हो जाते हैं बस। रूबी जी आप पढ़ा लिखे कितने हैं? मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग ऑनर्स से। वैसे मैं जॉब भी करती थी, मैं आईसीआईसी बैंक में मैंने जॉब किया, मैंने 10 से 12 साल जॉब की है। जॉब करने के बाद अभी फ़िलहाल मेरे पिताजी के जाने के बाद फिर मैंने अपने पिताजी का जो हमारा एग्रीकल्चर का काम था, उसी को मैंने सँभाला है और अभी फ़िलहाल मैं 1 साल से अपना शेल्टर भी चला रही हूँ, प्लस में हम लोग ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, हमारे खेत हैं। तो मैंने अपने खेतों में ही अपना शेल्टर बनाया हुआ है और वहीं पर हम लोग ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। क्योंकि शेल्टर को चलाने के लिए भी हमें फ़ंड की ज़रूरत होती है और फ़ंड हमें ऐसे तो मिलता नहीं है, कोई गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती नहीं है कि गवर्नमेंट से हमें फ़ंड आता हो। बस कुछ लोग यहाँ शेल्टर पर जो विज़िट करने आते हैं वही लोग थोड़ा बहुत हमको हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम लोग खुद ही अपनी खेती से जो पैसा अर्न करते हैं, उसी से मैं अपने शेल्टर को चलाती हूँ।
नौकरी करके आप लाखों रुपए महीना एमबीए आपने किया हुआ है, जी। लाखों रुपए महीना कमा सकते थे, जी। लेकिन उसके बावजूद आप ये है कि भई आप चाहते हैं कि भई मेरे हाथ से कुछ अच्छा हो जाए, किसी की जान बच जाए। जी, ये बात सच है कि मैं नौकरी करके बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी, अच्छी लाइफ़ थी मेरा, मैं बिल्कुल सेटल्ड थी लाइफ़ में बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मुझे ऐसा लगता था कि शायद ज़िंदगी में कोई खुशी की कमी है कहीं न कहीं। और जब से मैं यहाँ पर आने लगी हूँ, यहाँ जुड़ी हूँ, इन बेज़ुबान जानवरों की ये मदद करने लगी हूँ, तो जो खुशी मुझे इनके साथ मिलती है, वो मुझे कहीं नहीं मिलती थी। शायद मैं लाखों रुपए खर्च करके भी उस खुशी को नहीं खरीद सकती थी, जो हुँ, मुझे इनके साथ मिलती है। हुँ। मुझे इनके साथ बहुत अच्छा लगता है और मैं सुबह से शाम तक इन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। 40 साल के आस-पास आपकी उम्र हो चुकी है जी। और शायद आपने ये बताया जा रहा है कि शादी भी नहीं की। हाँ जी। क्या यही वजह है कि भई आप सोचते हैं कि भई शादी करूँगी तो शायद ना सेवा कर पाऊँ मैं? हाँ जी, ये भी एक वजह है क्योंकि अगर मैं शादी करती तो शायद पता नहीं परिवार ऐसा मिलता वो मुझे सपोर्ट करता या ना करता, वो मुझे करने देते या ना करने देते। हुँ, तो इसीलिए मैं फुल इन्हीं को समर्पित हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ को एनिमल्स को समर्पित किया है, जो मुझसे अच्छा हो सकता है मैं इनके लिए कर रही हूँ। शादी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे करनी है या ऐसा कुछ। हुँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोग ही नहीं दिखाई देते कि जो उनके दिल में इनके प्रति प्रेम हो, जो लगे कि हाँ भाई इनके बारे में कुछ सोचते हो। तो बस फिर मैंने शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। हुँ। अच्छा, आजकल देखिए कि इस आधुनिक युग में इस तरह के हालात हैं कि आज अपने पेरेंट्स को रखने को तैयार नहीं हैं हाँ। बच्चे। हुँ, जॉइंट फ़ैमिलियाँ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हुँ, अनाथ आश्रम में अपने पेरेंट्स को भेज देते हैं। जी। लेकिन आप बेज़ुबान जो पता भी नहीं कि भई हुँ, कहाँ से आए हैं, उनको आप पाल रहे हैं, हाँ उनका जी। इलाज कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ-बाप को भी नहीं रखते, वो उनको ही अनाथालय में या उनको जो बुज़ुर्ग के बने हुए होते हैं वृद्धाश्रम वग़ैरह वहाँ छोड़ आते हैं। हुँ, लेकिन हम लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, हम तो अपने पेरेंट्स को भी बहुत प्रेफ़रेंस देते हैं। हुँ, और इवन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ कुछ इन बेज़ुबान जानवरों तक ही सीमित हूँ। मुझे कोई भी मिलता है मेरे जीवन में अगर मुझे कोई ऐसे मिले, कोई बुज़ुर्ग इंसान मिल गए जिनको मेरी ज़रूरत है या किसी भी चीज़ में उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी होती हूँ कि भी ठीक है। मेरा ये मानना है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के काम आ सकती हूँ, हुँ। तो मैं उसके काम आती हूँ। जो मुझसे अच्छा हो सकता है, हम उनके लिए अच्छा करते हैं, चाहे वो अनाथ बच्चे हों, चाहे वो वृद्ध इंसान हो कोई भी या हमारे बेजुबान जानवर हो, हम सबकी मदद करते हैं। ये तो संस्कारों की बात है। और अभी जो आपके यहाँ पे वर्कर आंटी काम करती है, इन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ये जो बछिया आप सामने है, हाँ जी। ये बछिया कहाँ से आपको मिली और फिर आप उस उनको भी ले आए? जी, ये अभी कुछ दिन पहले मेरे को हनुमान मंदिर है असंध रोड पे, बहुत फ़ेमस मंदिर है वहाँ नहर पे, ये मुझे बछिया मिली थी। कुछ दिन पहले ही इस बछिया का वहीं पे जन्म हुआ था, एक गऊ माता ने इसको जन्म दिया था। लेकिन हमारे जो आस-पास के लोग हैं, जो हमारी दूध की लालसा है, उसके चलते कोई इसकी माँ को लेकर चला गया और इस बछिया को वहीं पे छोड़ के चला गया। और वहाँ जो डॉग्स थे, वो इसको काट रहे थे, इसको परेशान कर रहे थे, तो मुझसे देखा नहीं गया। तो मैं इसको अपनी गाड़ी में उठा के अपने फार्म पे ले आई और तब से ये हमारे पास ही है। हुँ। हाँ। अच्छा रूबी जी, सपोर्ट मिलता है किसी का कोई मदद आप काम कर रही हैं, लेकिन आपको भी कोई मदद करता है कि भई पीछे जो है किसी भी तरह की देखिए हर चीज़ को इलाज करवाने में भी पैसा जी, खर्च होता है और सारी चीज़ें हैं, आजकल टाँग खींचने वाले ज़्यादा होते हैं। जी। किसी भी तरह का कोई सपोर्ट मिल पा रहा है आपको? सपोर्ट तो ऐसा है सर, अभी फ़िलहाल हमें गवर्नमेंट से या कहीं ऐसी किसी चीज़ से तो हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग मेरे साथ मेरी 2 फ्रेंड हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। मेरी एक फ्रेंड है अंजलि शर्मा जी, वो भी अंसल में ही रहती है, फ़िलहाल वो भी कनाडा चली गई हैं। लेकिन वो मुझे वहाँ से कनाडा से भी मुझे सपोर्ट भेजती हैं। और इसके साथ ही हमारी एक और मित्र हैं साधना शर्मा जी, तो वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। हमारे शेल्टर का जो भी एक्सपेंस होता है, हमारे शेल्टर का लगभग एवरी मंथ 50 से 60,000 का हमारा
खर्चा आता है, तो हम तीनों ही मिलजुल कर इस शेल्टर को चलाते हैं। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उसमें मुझे वो बहुत सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो वो लोग भी कभी-कभी यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, तो वो लोग भी हमको हमारी हेल्प करते हैं, कभी फूड में हमारी हेल्प कर दी, कभी हमें डोनेशन भी दे जाते हैं। इसके अलावा हम लोग सर्जरीज़ वगैरह भी कराते हैं। हमारा सबसे मेन खर्चा जो होता है वो सर्जरी का होता है, क्योंकि मेरा मानना क्या है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि एनिमल क्रूल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ कहीं देखो कि कुत्तों को मारने पे ही तुले हुए हैं लोग, उनको मारते हैं, उनको कोई तेज़ाब फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है, तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे सोसाइटी में डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, और हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। पीछे भी आज से 1 डेढ़ साल पहले यहाँ पे स्टेरिलाइज़ेशन प्रोग्राम चला था, लेकिन उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया यहाँ के डॉग्स को जितना मिलना चाहिए था। अभी भी हमने मेयर से और डिप्टी कमिश्नर से गुहार भी लगाई कि स्टेरिलाइज़ेशन प्रोग्राम दोबारा चलना चाहिए, लेकिन वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो फ़ोकस होता है वो स्टेरिलाइज़ेशन पे होता है, और हम प्राइवेट डॉक्टर से स्टेरिलाइज़ेशन कराते हैं। अभी हम 25 सर्जरी ऑलरेडी करा चुके हैं। एक सर्जरी की कॉस्ट हमारी 6,000 रुपए आती है। तो अभी हमने 50 सर्जरीज़ का टारगेट और लिया है, और अभी हम 50 सर्जरीज़ और कराएँगे। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो मोटा एक्सपेंस होता है वो सर्जरीज़ में लगता है। तो इसके लिए मैं आप सभी से भी हेल्प माँगूँगी कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ें और हमें हेल्प करें कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इनकी सर्जरीज़ हो जाएँगी तो इनके बच्चे भी नहीं होंगे और वो सड़कों पर आके भी नहीं मरेंगे। तो इस तरीके से हम इनकी पॉपुलेशंस को भी कम कर सकते हैं। अच्छा, डाइट में क्या खिलाते हैं इनको आप? हम लोग इनको दोनों टाइम अच्छी डाइट देते हैं। एक टाइम हम इनको खिचड़ी देते हैं जिसमें चावल होते हैं, दाल होती है, सोयाबीन होती है। इसके अलावा हम उसमें वेजिटेबल्स भी डालते हैं, जैसे घिया है, पेठा है, और भी सारी जो वेजीज़ होती हैं वो हम डालते हैं। एक प्रॉपर डाइट जो डॉग को मिलनी चाहिए वो हम इनको देते हैं। इसके अलावा हम पेडिग्रीज़ वगैरह भी इनको देते हैं। और एक टाइम पे हम चावल बनाते हैं, उसमें हम दूध, ब्रेड वगैरह सारी चीज़ें डाल के हम इनको देते हैं। तो एक अच्छी डाइट हम इनको देते हैं जिससे इनको अच्छे से इनका पेट भर सके और इनको सारे न्यूट्रिशंस मिल सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल लूँगा। हाँ जी। आप स्ट्रीट डॉग को आप यहाँ पे ले आए जिनको ज़रूरत थी, हाँ जी। इलाज किया, हाँ जी। तो इलाज के बाद जो है आप उनको वापिस छोड़ देते हैं या फिर ये जाना ही नहीं चाहती है, जाते ही नहीं है? देखो, ऐसा है कि जो मैच्योर डॉग होते हैं, बड़े डॉग होते हैं, जिनको ज़्यादा चोट लगी होती है और जिसकी लोकेशन हमको एग्ज़ैक्ट पता है, हम जहाँ से उठा के लाते हैं, तो वो ठीक होने के बाद हम उनको उसकी जगह पे रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन कई बारी जो छोटे बच्चे आते हैं, तो उन छोटे बच्चों को हम लोग यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि अब वो तो उस जगह पे जानता नहीं है उस जगह को, वो वहाँ जाएगा तो दूसरे डॉग उसको मार देंगे, तो उनको हम यहीं रख लेते हैं। अब मेरे पास 5 एकड़ लैंड है, तो वो सारे मेरे फार्म पर ही खुले घूमते रहते हैं इधर-उधर, जहाँ उनका मन करता है वो वहीं रहते हैं, और सुबह-शाम हमारे यहीं खाना खाते हैं। तो इस तरीके से जो छोटे बच्चे हैं वो हमारे यहीं रह जाते हैं, और जो बड़े डॉग्स हैं हम उनको उनकी जगह पर रिलीज़ कर देते हैं ठीक होने के बाद। चलिए, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और ये अच्छा काम आप कर रहे हैं। और एक सर, आप काफ़ी वक़्त से इनके साथ रहते हैं और कभी आपने भी सोचा या इनको कभी बोला कि भई आप क्या काम कर रहे हैं? ये कभी आपके मन में इस तरह का विचार आया हो? नहीं, शुरू से जब ये इन्होंने शुरू किया तो मैं इनके फैमिली से ही जुड़ा हुआ हूँ। इनके खेत में पड़ोसी हूँ मैं। तो हमें लगा कि ये क्या है, ये डॉगी को ये ला रहे हैं, बीमार हैं, ये कैसे करेगा? 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10 आने शुरू हुए। अब हमें अच्छा लगता है, हम साथ मिल के इनकी मदद करते हैं। दवाई लगानी, खाना खिलाना, कई बार इनका वर्कर नहीं होता, हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अब हमें भी दिल में थोड़ी-सी भावना होगी, ये अच्छा काम करते हैं तो हम भी करें, आत्मा की संतुष्टि हो। आत्मा की संतुष्टि के लिए। चलिए, तो और बहुत-बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से मेरी अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें और इस तरह की जो प्रेरणा, हालाँकि एक हादसा हुआ था, अनजाने में इनसे गलती हुई थी कि एक पप्पी की गाड़ी के नीचे कुचलने से मौत हो जाती है, जिसके बाद इन्होंने प्रेरणा ली और उसको अपने जीवन में उतारा और आज 40 जो स्ट्रीट डॉग हैं उनका ये इलाज कर रही हैं। और अगर आप मदद करना चाहें, मदद कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।